Sir, good evening, sir. Good evening. Sir, Sir, I have a query. Yes. Sir, at entry level, what would be our responsibilities? Could you please tell me a little bit about this? Yeah, I will discuss. Any other questions? Anyone? No? Okay. Yeah, hi, So, hi, sir. yeah, I am tell me. Manish. I am sir, Manish. hello, sir. It's first day, man. Sir, Okay. Manish, sir, installation so के procedure, what sir, installation? sir विक्रम बोल रहा हूँ सर, विक्रम राठौड़. Hmm. सर जो भी इंस्टॉलेशन है ना सर राजुल डेवॉप्स का, वो कब बताओगे सर? Azure DevOps का हाँ. वो तो अभी जब स्टार्ट होगा Azure DevOps तब अभी तो कोर्स ही स्टार्ट हुआ है. ओके. कितना दिन लगेगा सर? कितने? It will take after 2 months, 2 महीने के बाद. तो अभी जो ये पूरा theoretical है क्या सर पूरा? नहीं नहीं, अभी Azure पढ़ रहे हैं ना, Azure एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बाद Azure DevOps पढ़ेंगे. इसमें 3 चीजें हैं. हम्म. Terraform, Azure AJ104 and AJ400, which is Azure Solution Expert in DevOps. तो 3 सर कोर्स है. कोई प्रैक्टिकल चीज करने से हमारे से कुछ यूज होगा सर? क्या आप ही लोग बताओगे? प्रैक्टिकल तो मैं ही दिखाऊंगा, फिर आप लोग भी करोगे ना. ओके सर. मतलब मैं ओके सर. दिखाऊंगा तभी तो करोगे. ओके सर, कंटिन्यू सर, नो इशू. ठीक. ओके. हम राजा मनीष. सर. सर थोड़ा यस. सा प्रीवियस क्लास का थोड़ा सा रिपीट करा सकते हैं? देखो, थोड़ा सा तो नहीं करा सकता क्योंकि 2 क्लास हो गई है. बट ओवरव्यू दे सकता हूँ कि कराया क्या है. ठीक है, ओके ओके बाकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी तुम्हें, तो उसमें से देख लेना. प्रीवियस 2 क्लासेस इट वाज थ्योरेटिकल, तो उसमें ओके कुछ प्रैक्टिकल नहीं कराया था मैंने. वी वर डिस्कसिंग अबाउट द क्लाउड इंट्रो. ओके ओके क्लाउड के इंट्रोडक्शन को पढ़ रहे थे हम लोग. Like what is cloud, what are the types of cloud, why the cloud is important. Then Azure cloud के बारे में थोड़ा डिस्कस किया था. So these things are done in the previous session, so it was only 2 class. सर ओके Okay, from today we will start the practical part in Azure. निरंजन बात कर रहा हूँ. हेलो. Yes, Niranjan. मैं पूछ रहा था सर, ये जो आप पीडीएफ जो अपलोड कर रहे, मिल तो नहीं रहा है मेरे को. मेल नहीं आता, वो लिंक आया होगा एक. लिंक तो नहीं आया है. लिंक आता नहीं है, वो मैंने क्लास में दिया था, तुम थे नहीं आई थिंक. मैं दोबारा दे देता हूँ. दे दीजिए ना, मैं सेव कर देता हूँ. वेट. वीडियो तो मिल रही है ना सब लोगों को? हाँ, वीडियो मिल रहा है, मैं डेली देख रहा हूँ. ठीक है. सर लिंक किस चीज का है? This is one of the Google Drive link where I will upload all the notes, all the important questions related to the topic. ओके ओके So you can also keep it in your bookmarks. 29, yeah, this is the link. So whatever classes will be completed, all the notes related to that topic will be uploaded class-wise in this link. So I have posted that into the chat box. Now we can start. So what I will discuss today, let me give you the overview of that, then we can start accordingly. सर टेराफॉर्म डेवऑप्स का ही पार्ट है या अलग है? डेवॉप्स का ही पार्ट है. उसको डेवॉप्स का भी पार्ट बोल सकते हो आप, और उसको ऑटोमेशन इन क्लाउड का पार्ट भी बोल सकते हो, बट वो मेनली डेवॉप्स का पार्ट है. ठीक है. अच्छा सर, एक क्वेश्चन और था. जैसे मैं डीडब्ल्यूएस में हूँ, तो एजोर का इंटरव्यू होगा, उसमें डीडब्ल्यूएस के क्वेश्चन भी रहेंगे, ये पूछ सकता है क्या? DWS क्या? मतलब एंड यूजर सपोर्ट में हूँ. अच्छा, नहीं, उसमें एंड यूजर सपोर्ट के क्वेश्चंस तो नहीं करेंगे, एजोर के ही करेंगे. ओके. तो what I will discuss, see, today I will show you the portal tour, how the Azure portal looks like. पोर्टल बनाने का प्रोसेस भी बताऊंगा मैं आपको. My spelling is very bad actually. Second thing, I will discuss your job responsibility. What will you do in the company after the selection? What kind of job you will do, that we will discuss. Then I will discuss about subscriptions today, and I will show you the resource group, how to create the resource group. Then we will talk about the tags in Azure.
and if the time will be there, then we will talk about the Azure VM creation also. So इतना कुछ करने का ट्राई करेंगे, मतलब इतना तो कर ही लेंगे. इफ देयर विल बी टाइम तो ये प्रोसेस भी डिस्कस कर लेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सो वेरी फर्स्ट थिंग इज, if you want to use any of the cloud service, you must have the portal related to it. आप किसी भी क्लाउड सर्विस पे काम करना चाहते हो, you must have the portal of that. Whether it is AWS, whether it is Azure, whether it is Google, whether it is Oracle Cloud, Rackspace, Alibaba, कुछ भी हो, सबके पोर्टल होते हैं. Because we know the cloud concept. In the cloud, there is a separate data center. किसी और का डेटा सेंटर हम लोग एक्सेस कर रहे हैं, and we are paying them the rent. This is the cloud concept. In the company, the companies are using the data center of a different company, and they are paying them the rent as per pay as you go model. यही cloud का concept है. If I talk about Azure, so Azure is the product of Microsoft. It simply means that we are using the data center of Microsoft company. हम Microsoft का data center use कर रहे हैं. जितने भी रिसोर्स को हम कंज्यूम करेंगे, we will use it and we will pay them the charges accordingly. कंपनी का यही कॉन्सेप्ट है. So we discussed a lot of benefits, a lot of limitations, etc. So very first thing is you must have a portal. सेम पोर्टल जो आप ट्रेनिंग में यूज करोगे, बिल्कुल ऐसा ही एग्जैक्ट पोर्टल आपको कंपनी में भी देखने को मिलेगा. नो चेंजेस, नथिंग. बिल्कुल वही सेम प्रैक्टिकल आप कंपनी में करोगे, उसी तरीके से काम करोगे. It's not something that here there will be different thing and in company there will be different thing. No. आप किसी भी पोर्टल पे काम करते हो, चाहे AWS का हो चाहे Azure का हो, वो सेम पोर्टल है. कंपनी में भी एग्जैक्ट सेम पोर्टल ही रहता है. सो ये सोच के मत चलना कि यहाँ पे जिस पोर्टल पे काम करोगे इन कंपनी इट विल बी डिफरेंट. नो, इट विल बी सेम. चाहे वो Azure हो चाहे AWS हो, इट विल रिमेन सेम, क्योंकि वही सेम पोर्टल यूज किया जाता है. सो पहली चीज, फॉर एवरी क्लाउड जॉब देयर विल बी पोर्टल. पोर्टल के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर रन किया जाता है कंपनी का. दैट इज अ वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी. कंपनी पेज द बिल फॉर इट. कंपनी उसका बिल पे करती है. एवरी मंथ दे हैव द बिल, दे नीड टू पे इट अकॉर्डिंगली. सेकेंड थिंग इज, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, डोंट ट्राई टू मेक योर सेल्फ कंफ्यूज विद योर करेंट जॉब. आप में से 80% लोग ऐसे होंगे जिनकी जॉब एंड यूजर सपोर्ट में होगी, डेस्कटॉप सपोर्ट, सर्विस डेस्क, एटसेट्रा. सो डोंट ट्राई टू रिलेट योर जॉब विद द क्लाउड प्रोफाइल्स. क्लाउड के प्रोफाइल से उसको रिलेट करने की कोशिश मत करना. कहीं इस तरीके से मत सोचना कि तुम्हारे इसमें ऐसा होता है तो क्लाउड में ऐसा क्यों हो रहा है. जैसे कि बहुत से लोगों के दिमाग में आएगा कि हम लोग तो लैपटॉप स्लोनेस को ट्रबल शूट करते हैं. लेट्स से इफ लैपटॉप इज स्लो, वी यूज टू ट्रबल शूट दैट. फिर वो उसको रिलेट करेंगे क्लाउड के अंदर जो हम सर्वर बनाएंगे, वो सोचेंगे सर्वर एंड लैपटॉप बोथ आर द सेम थिंग. सो नो. सो अभी जो काम करते हो उससे बिल्कुल रिलेट मत करना, स्पेशली द एंड यूजर सपोर्ट पीपल, क्योंकि वो बिल्कुल ही अलग है. इन द क्लाउड वी विल बी ओनली टॉकिंग अबाउट द सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर, नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर. नो एंड यूजर क्लाइंट इंटरेक्शन. किसी भी एंड यूजर का रोल नहीं होता है इन टाइप की जॉब्स में. कोई भी HR का बंदा आपको टिकट रेज नहीं करेगा कि माई सर्वर इज नॉट वर्किंग, क्योंकि सर्वर से उनका क्या लेना देना. दे वर्क ऑन द लैपटॉप, दे वर्क ऑन द डेस्कटॉप्स, दे वर्क ऑन द एप्लीकेशंस. तो बिल्कुल ये सोच के मत चलना कि इस टाइप की टिकट आएगी कि फाइनेंस का या कोई सर्वर HR का बंदा आपको टिकट रेस करके बोल रहा है, प्लीज क्रिएट वन VM फॉर मी, प्लीज इंस्टॉल द एप्लीकेशन फॉर मी. नो, दिस इज टोटली डिफरेंट. सो यहाँ पे एंड यूजर की कोई भी बातचीत मतलब जॉब में नहीं है. नो एंड यूजर टिकट, नो एंड यूजर इंटरेक्शन. आपका इंटरेक्शन भी नहीं होगा एंड यूजर से. एंड यूजर इंटरेक्शन मोस्टली हैपन्स इन द सपोर्ट प्रोफाइल्स. सपोर्ट प्रोफाइल्स जो भी है, सर्विस डेस्क, डेस्कटॉप सपोर्ट, इनमें एंड यूजर का इंटरेक्शन हमेशा होता है. बट इन द डोमेन जॉब्स, डोमेन जॉब मीन्स क्लाउड जॉब्स, योर सर्वर जॉब्स, networking jobs, here the end user interaction is not that much. So बिल्कुल भी रिलेट करके नहीं चलना, वरना तुम्हारा दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा. Now, so let's start with the portal. So let me show you the portal, how the portal looks like. फिर मैं उसको बनाने का प्रोसेस भी आपको समझाऊंगा, but let me give you the tour first कि पोर्टल कैसा होता है, कैसे दिखता है, so that you can relate something. So if it is company or if it is your scenario, there is a link. एक लिंक है पोर्टल एक्सेस करने का Azure का. It is very simple and you have to remember this, portal.azure.com. ये इसका लिंक है and you can easily remember it, portal.azure.com.
Even you can go to the Google, you can simply type Azure portal login. Then you can go to this link also. Otherwise, I would suggest to remember this link, क्योंकि कंपनी में ऐसे सर्च कर करके थोड़ी ना ओपन करेंगे हम. So if you sound like an experienced person, try to remember this link. It is very easy, portal.azure.com. So type it, then enter. I have my account in the Azure portal, so I will log in with that account. Then I will also show you how to create the account for yourself. आप अपने लिए कैसे बनाओगे वो सब मैं अभी समझाऊंगा. So I will log in with my user ID and password. I have one of the ID which is registered here. It is a Gmail ID. So I will log in with this. Then I will enter my password. So I have some security applied on my portal. It's a two-factor authentication. So I will just enter the code from my email ID. मेरे email पे कोड गया होगा, वो कोड मैं यहाँ एंटर करूंगा अभी. ये सब आपके साथ भी होगा once you will create your account. बहुत ही अजीब टाइप का कोड दिया है माइक्रोसॉफ्ट ने, 123423. इंटरेस्टिंग. So this is the first look of the Azure portal. This is how the real portal will look like. कंपनी में ऐसा ही सेम पोर्टल होता है. नो चेंजेस, नथिंग. ओनली चेंज विल बी, यहाँ पे मेरे जीमेल के आईडी से मैंने लॉगिन किया है बिकॉज इट इज वन ऑफ द फ्री पोर्टल यूज्ड फॉर द ट्रेनिंग. कंपनी में ये वाला एरिया होगा, हियर इट विल बी द डोमेन आईडीज. उनके डोमेन वाले आईडीज होंगे, जैसे लेट्स से sumit@wipro.co.in, इस टाइप के आईडीज होंगे वहाँ पे. सो इट्स जीमेल. इन कंपनी देयर इज नो जीमेल. जैसे मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ, दैट्स KPMG इंटरनेशनल, तो वहाँ पे हमारे KPMG के डोमेन्स होते हैं. यूजर ID @ डोमेन ऑफ द कंपनी. तो वही चीज देखने को मिलेगी. अदरवाइज द पोर्टल विल बी एग्जैक्टली सेम. ऑप्शन सारे यही रहने वाले हैं. नो चेंजेस, नो लुक चेंज, नथिंग. सो दिस इज द फर्स्ट स्क्रीन ऑफ द पोर्टल. इस तरीके से Azure पोर्टल दिखता है. इट्स वेरी इजी टू लुक. इसका लुक बहुत ही इजी है. इट्स वेरी, यू कैन से, सिंपलिस्टिक. बहुत सिंपल सा पोर्टल है. लेट मी गिव यू द टूर ऑफ दिस पोर्टल. सो व्हेन यू विल क्रिएट योर अकाउंट, जैसे ही आप अकाउंट क्रिएट करोगे, once you will log in with your ID, this is how the screen will look like. And these options will not come. ये वाले options नहीं आएंगे. In your portal, these options will not come. Only this one will come and this one will come. So these options are coming because I have used it. जैसे जैसे आप options को use करोगे वो यहाँ पे आपको दिखते हैं. मतलब within 1 month, whatever options you will use, it will be showing on the dashboard. Otherwise, for the new portals, if you have not done anything, it will not come. तो यहाँ पे सब blank होता है आप लोगों का. सिर्फ create a resource and more services ये देखेगा. जैसे जैसे आप options को use करोगे यहाँ पे वो add होते चले जाएंगे. As a bookmark, as a history, you can say. History बोल सकते हो आप उसको. These options will be common. कुछ चीजें यहाँ पे common होगी. Just like subscription will always be there. ये resource group, all resource, dashboard, these 4 things will be there. These all tools will be common. ये सब कुछ आपको दिखाई देगा. And these useful links, these all things will be there. Now I will start from the top. So this is the blue ribbon. ये जो blue सा ribbon आ रहा है यहाँ पे. On the very top left, you can see there are 4 lines. यहाँ पे 4 lines है. And if you click on these 4 lines, you can see multiple options. यहाँ पे बहुत सारे options आएंगे. On the top, there is an option create a resource. In the Azure, whatever practical you do, whatever you create, we call it resource. आप Azure में कुछ भी करते हो, कुछ भी create करोगे, server deploy करोगे, storage you will deploy, network you will deploy, so that is called resource. In Azure we call it resource. And in AWS cloud we call it instance. AWS में आप कुछ भी deploy करते हो, we call it instance. In Azure, whatever we deploy, we call it resource. तो नाम के difference है clouds के बीच में. Just give me 1 second. Yeah. So here we will call it resource. If you click on create a resource, if I will click on this, you will see a lot of options here. यहाँ पे बहुत सारे options देखने को मिलेंगे आपको.
So on the left, you can see a lot of options. There are categories. The first category is AI plus machine learning. बहुत से लोगों ने सुना होगा artificial intelligence plus ML, machine learning. This is the future. AI ML future होने वाला है. Automation is the future. That is why the jobs are getting reduced. And the base of AI and ML is the cloud. AI ML cloud के ऊपर होता है. It's not only Azure cloud. AWS के ऊपर भी AI ML होता है. Google के ऊपर भी होता है. And same goes with the Azure also. Azure के कुछ ML के algorithms strong है as compared to the AWS. AWS के कुछ AI के algorithms strong है. So every cloud have their advantage and disadvantages. So cloud is the base for AI and ML. जो लोग artificial intelligence और machine learning department में काम करते हैं, they use these clouds. They use this functionality. If you click on AI plus ML, so here you will see a lot of options. यहाँ पे बहुत सारे options है related to the artificial intelligence and machine learning. Azure Synapse Analytics is very very famous in the market. ये वाला option है ना Synapse Analytics. This is very famous. And this is the part of database also. AJ305 अभी मैं बताऊंगा आपको इन सर्टिफिकेट्स के बारे में. So in AJ305 this topic is covered and this is one of the highly demanded tool in the market. मतलब Synapse की बहुत ज़्यादा डिमांड है. If person knows the Synapse and if the person has the database background, there is a lot demand. AI services, which is artificial intelligence. तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं. I will not discuss everything one by one. जो हमारे काम का होगा वही करेंगे. I am just giving you the tour कि क्या क्या होता है. So in AI and ML you will see these kind of options. ये सब AI और ML से related है. Artificial intelligence, machine learning. On the left side there is analytics. So these things are related to the data science. आप लोगों ने data science सुना होगा. Data engineer, data scientist बनूंगा मैं. तो वो data science भी cloud के ऊपर होता है. It happens on AWS, it happens on Azure, it happens on Google Cloud. So the persons who are working on the data science engineering, जो लोग data पे काम करते हैं, data analytics, data engineering, data science, they work on this tool. And Data Factory is one of the tool which is highly demanded and highly paid job in the market. If the person is from the background of database, if person knows the SQL, अगर उसका background ही database का है, शुरू से ही वो database पे काम कर रहा है, he has some SQL experience, MySQL experience, and that person learns the Data Factory in Azure. There is a huge demand. So Data Factory की database के अंदर बहुत अच्छी वाली demand है, the best demand. Then there is Azure Machine Learning, again the Synapse, high core demand. ये दोनों चीजें हम नहीं पढ़ेंगे. For your information, we are not the machine learning people, we are not the analytics people. ये हमारे डिपार्टमेंट का काम नहीं है. ब्लॉकचेन सुना होगा आप लोगों ने. ब्लॉकचेन is used by the developer for the technologies, cryptocurrencies वगैरह. So वो सब चीजें यहाँ से डेवलप होती है. Again the base is cloud. Cloud के ऊपर ही ये सब चीजें डेवलप होती है. Their servers works on the cloud. So वो जो cryptocurrency आप सुनते हो, the blockchain, cryptocurrencies, these things are actually running on the cloud environment. तो ये उनसे related tools है. These are the tools which is used for the blockchain and cryptocurrencies. Then comes the compute category. Compute are related to the servers. ये सब server की category है. So in cloud we run the servers of the company. So server can be Linux, server can be Windows. So you can see all the category here. These are the Linux category. Ubuntu, Red Hat, CentOS. These are Linux. Kali Linux. Kali Linux is used by the hackers. बाकी ये आपका Windows server है. See, Windows Server 2022. So we will learn a lot of things from here. Kubernetes is also there. See, Kubernetes. So we will learn a lot of things from this section. इस section से हम लोग बहुत सारी चीजें करेंगे practically, not theoretically. Then we have containers. Containers are again Kubernetes, OpenShift, highly paid job in the market. But starting में नहीं. It is highly paid in the market. If you are expert in the Kubernetes, you can demand the salary. The average salary of the Kubernetes expert people is 25 LPA in the market. 25 लाख से इनका salary package start होता है per annum. मैं बात कर रहा हूँ experts की, मतलब the person who has good experience with the Kubernetes. ऐसे नहीं कि पढ़ के चले जाओगे 25 लाख मिलेंगे. No, it is the people
who have some experience. और अगर आप बहुत ही अच्छे हो Kubernetes में and in the cloud, if you are very great in the automation, in the CI/CD pipelines, in the Kubernetes, in the artifacts management, the salary is 30 LPA, 40 LPA, 45 LPA, etc. इस टाइप की. So if you become the architect, it's 40, 50 LPA, 40-50 लाख का पैकेज होता है. You will not believe, but this is true. अभी आप लोगों ने इतनी सैलरी सुनी नहीं होगी, but this is true. If you will talk to a cloud expert guy in your company, अपने आर्किटेक्ट से बात करो, किसी से भी बात करो, your manager, he will tell you, he or she will tell you कि इतना पैसा मिलता है. If you search in the naukri.com कि Kubernetes expert profiles, DevOps lead profile, cloud expert profile, you will see such kind of salaries. तो होती है. मतलब 10-20 लाख आप लोगों ने सुने होंगे the salary packages. These are the common salary packages. If you become the expert in the technology, it's more than 25 LPA. 25 LPA से स्टार्ट होती है फिर सैलरी एक्सपर्ट लोगों की. 25, 30, 40, 45 और ज्यादा करते करते इन इंडिया द आर्किटेक्ट सैलरी, द मैक्सिमम आर्किटेक्ट सैलरी इज 55 LPA. उससे ऊपर इंडिया में नहीं जाता. उसके ऊपर फिर वो VP बनता है, सीनियर मैनेजर, इस टाइप से जाता है. सो इन इंडिया द मैक्सिमम पैकेज फॉर द एक्सपर्ट पीपल इन क्लाउड, डेवऑप्स, क्यूबरनेटीज, दिस काइंड ऑफ पीपल आर अर्निंग मैक्सिमम 55 का पैकेज है, उससे ऊपर नहीं जाता इंडिया में. एंड इट्स नॉट वेरी इजी टू बिकम दिस काइंड ऑफ एक्सपर्ट पीपल. इतना इजी भी नहीं है. इट टेक्स अ लॉट ऑफ सर्टिफिकेशंस, continuous studies and the experience also. So on my level, जैसे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बन जाते हो आप कभी जाके फ्यूचर में इन वन डोमेन, द एवरेज सैलरी स्टार्ट फ्रॉम 25 LPA. 25 लाख से स्टार्ट हो जाता है पैकेज. और हमारे लेवल पे मतलब 25 से 35 के बीच में आपका पैकेज होगा. उसके ऊपर फिर आप आर्किटेक्ट बनते हो. सो इट्स नॉट इजी बट इट कैन बी डन. So this is the container services. If you are good in the container maybe if you are only good in the Kubernetes, there is huge demand, huge salary. Then databases, these are the databases option. So database we are not going to learn. Database is not our part. It is the part of DBA administrator. Company में एक DBA team होती है, database admin team. They are responsible for managing the databases of the company. In the database, there is SQL database, there is MongoDB, there is PostgreSQL, Cosmos DB databases. So अलग अलग टाइप के databases होते हैं कंपनी के. And there is a team to manage this. So nowadays the databases are also running on the cloud. इस वजह से cloud के ऊपर है. Otherwise earlier it used to be on premises. पहले ये on premises होते थे. So the database people work on the cloud and they manage the database area only. वो सिर्फ database के एरिया को मैनेज करेंगे. मशीन लर्निंग वाले मशीन लर्निंग पे काम कर रहे होंगे, ब्लॉकचेन वाले ब्लॉकचेन पे काम कर रहे होंगे. Then there are some developer tools. So developer tools are used by the software developers to build, to integrate any kind of code. So ये सब developer use करते हैं. GitHub Enterprise, Visual Studio Code. So these things they use. Even when I will start the Azure DevOps, I will give you the lectures where I will demonstrate you how this tool works. बहुत सारे tool हम भी use करेंगे. Just like Terraform we are going to use, Visual Studio Code we will use, GitHub we will use. तो ये सब चीजें हम भी देखेंगे. Web PubSub service, this is also we are going to use. ये सब हम DevOps में देखेंगे. Then we have the DevOps. So in the DevOps, these are the tools that you can use for the automation. Pooja wants to ask something. Yes, Pooja. सर जैसे कि आपने बोला अभी विजुअल स्टूडियो कोड वगैरह हम ये यूज करेंगे प्लेटफॉर्म्स, तो उसके लिए सर हमें स्क्रिप्टिंग या फिर मतलब कोई भी लैंग्वेज तो आनी चाहिए ना, तो लैंग्वेज नहीं भी सीखना पड़ेगा उसमें? नहीं 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 नहीं, लैंग्वेज के लिए यूज नहीं करेंगे हम लोग. हम लोग उसको यूज करेंगे टेराफॉर्म के टाइम पे. जब मैं टेराफॉर्म में आपको ऑटोमेशन बताऊंगा ना, तो विजुअल स्टूडियो कोड इज नॉट अबाउट प्रोग्रामिंग. उससे और भी काम होते हैं, जैसे ऑटोमेशन होता है उससे. सो टेराफॉर्म का इंटीग्रेशन उसी के ऊपर होगा. वो मैं आपको पाइथन और ये जावा नहीं सिखाऊंगा, दैट्स नॉट रिक्वायर्ड. मतलब जो टेराफॉर्म की हम स्क्रिप्ट यूज करते हैं ना, टेम्पलेट्स ऑटोमेशन के टाइम पे, जैसे सर्वर डिप्लॉय करना है मुझे, तो वो जो टेम्पलेट होता है वो विजुअल स्टूडियो कोड पे रन करेगा एक्चुअली. तो उसके लिए हमें ये यूज करना है. ठीक है. डोंट मेक द इम्प्रेशन. यहाँ पे कोडिंग वोडिंग की कोई जरूरत नहीं है. यू डोंट हैव टू लर्न एनी लैंग्वेजेस. इट्स नॉट रियली रिक्वायर्ड. ओके. ओके सर.
सो सर जो लैंग्वेज नहीं पढ़ो। प्लगइन यूज करते हैं ना जावा रन करने के लिए, उस टाइप से का? देखो टेराफॉर्म में एक्सटेंशंस यूज करे जाते हैं, मॉड्यूल्स। तो उसमें क्या होता है, कुछ टेम्पलेट्स होते हैं, उन टेम्पलेट्स के अंदर एडिटिंग करनी होती है। वो टेम्पलेट खुलता ही विजुअल स्टूडियो कोड के ऊपर है, फिर वहां पे एडिटिंग करते हैं। जैसे आपको सर्वर बनाना है विद द नेम ऑफ सर्वर नंबर 1, तो आप उसमें नाम ऐड करोगे सर्वर नंबर 1, ठीक है। फिर आपको उसको आईपी देना है, तो आप उसमें एक आईपी ऐड करोगे। तो उसके लिए विजुअल स्टूडियो कोड चाहिए जिसके ऊपर वो खुलता है पूरा स्क्रिप्ट। आप लोग कोई लैंग्वेज नहीं लिखोगे, कोडिंग वोडिंग नहीं करनी है आपको, इट्स नॉट योर जॉब। और डेवऑप्स के बंदे कोडिंग नहीं करते हैं। अगेन, डेवऑप्स की टीम कोडिंग नहीं करती, क्योंकि डेवऑप्स के बंदे ऑपरेशंस वाले बंदे होते हैं। उनको अगर कोडिंग आ जाएगी सो दे विल बिकम द डेवलपर। फिर काम ही क्या है डेवलपर का। डेवऑप्स के बंदे ऑटोमेशन करते हैं। सो वो कैसे करते हैं, क्या करते हैं, दैट यू विल नो, वो आपको समझ में आ जाएगा। सो कोडिंग, इट्स डे वन, द प्रैक्टिकल डे वन। So I would say coding is not required. It's not a prerequisite for this course. कोडिंग की कोई जरूरत नहीं है। गूगल पे सर्च करके आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी। कहीं बोलेंगे कोडिंग की जरूरत है, कहीं बोलेंगे कोडिंग की जरूरत नहीं है। आई विल से इट्स नॉट रिक्वायर्ड। कोई लोग कुछ भी लिख देते हैं, बट फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, आई हैव एक्सपीरियंस, आई एम द वेटरन इन द आईटी इंडस्ट्री, सो आई वुड से इट इज नॉट रिक्वायर्ड। नहीं चाहिए। ऑटोमेशन की रिक्वायरमेंट है। सो ऑटोमेशन क्या होती है, कैसे काम करता है, दैट आई विल टेल यू। तो उसके लिए कोडिंग वोडिंग पढ़ने की मत सोचना, उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो दीज आर द डेवऑप्स टूल दैट वी विल सी, ये सब हम पढ़ेंगे। देन दिस इज एजोर एक्टिव डायरेक्टरी एरिया, ये सब एजोर एक्टिव डायरेक्टरी के ऑप्शंस हैं। सो वी विल सी अ लॉट ऑफ थिंग्स हियर। ये देखो विप्रो भी यहाँ पे, विप्रो भी एजोर यूज कर रहा है। पर IAM ऐप है विप्रो की, विच इज फॉर द आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। तो विप्रो की इनके साथ चल रही है पूरी पार्टनरशिप। सी, देन देर आर सम इंटीग्रेशन टूल्स ऑल्सो। इंटीग्रेशन टूल हम नहीं पढ़ेंगे, दिस इज फॉर द डेवलपर्स, डेवलपर यूज करते हैं इसको। IoT सुना होगा आप लोगों ने, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। सो दीज आर द IoT टूल्स, अगेन दिस इज फॉर ऑटोमेशन। देन कुछ मैनेजमेंट टूल्स है। तो जैसे जैसे हमारा कोर्स प्रोग्रेस करेगा, वी विल सी अ लॉट ऑफ थिंग्स जो हमारे कोर्स में होगी। माइग्रेशन से रिलेटेड टूल्स है यहाँ पे कुछ, ऑन प्रेम से एज्योर में माइग्रेशन करना, Rajesh, can एज्योर you से please अदर explain क्लाउड। in English? Oh, sorry, I just missed it. So these are the tools related to the migration that we can use for, let's say, migrating the workload from the on-premises to Azure and from Azure to any other cloud. So we will discuss about these also. Then there are some MR, mixed reality. This is also one of the technology in the market, which is very famous, and it is the part of development again. So it's not for us. Then there are some monitoring tools that we will discuss practically. There are some networking tools that we will see, just like virtual network gateway, network security group, application gateway, load balancers. So these practical we will see: local network gateway, virtual network, public IP addresses. These things we are going to see. Then there are some security options also, using which we can apply the security on the Azure environment. So we will not core focusing on the security, because security is a different topic. It's a part of cyber security, but there are some security related topic also that we have to do for the sake of job. Then there are some storage topic that we will see practically. There are some web services topic that we will see practically. So there are really highly demanded technology in the market, like AI plus machine learning, mixed reality, Internet of Things, blockchain, analytics, which is used by the developer. They run their workload, they do the testing, etc. It has nothing to do with us for now. अभी आपसे कोई लेना देना नहीं है. Now, this is related to the resource. Now, if you click on the Microsoft Azure name again, if you will click on this name, so you will be redirected to the home page. So this is the home page of the portal. So if you are somewhere, let's say I am on this area, let's say I am on this screen, and I want to go to the home page. So I can just click on the name Microsoft Azure, then I will be redirected to the home page. So this is the home page. Now again, if I click on these 4 lines, the second option is home. So if you are, let's say somewhere, I am here and I want to go to the home page, either I can click on this name, या तो मैं इस पे click कर दूंगा, or I can click on this and I can go to the home.
So this is the basic thing. If you click on the 4 lines again, there is a dashboard option. So dashboard, there is a practical for this. It is related to the monitoring, and you should know how to create the dashboard in the company, because the monitoring of the infrastructure is done through the dashboard. So I will show you how to create the dashboard practically. After 1 month, this topic will come. There is a monitoring topic which will start after 1 month. Then I will show you this dashboard as well. Again, if I click on these 4 lines, there is all services option. If you click on the all services, you will see all the option which is the part of Azure portal. So whatever options are there, whatever services are there, everything you can see under the all services. Whether it is compute, whether it is AI plus machine learning, whether it is IoT, management, migration, anything that you will see here. Again, if you click on these 4 lines, so these are the names of some services. These are in the favorites, means you use this service regularly. अगर आप बहुत ज्यादा किसी सर्विस को यूज करते हो, so that comes here in the favorites under the bookmark category. So this is about the service. Now, if I click again on the name, I will be on the home page. Here there is a search box. If you want to search for anything, let's say I want to search for server. So I will type here virtual machine. Then you can directly access the virtual machine. So if you want to directly search something, instead of going here, you can directly search the name. Then there is a Copilot service. Copilot is like your Chat GPT. I think most of you know about the Chat GPT option. So Chat GPT is like a chatbot where you can just type your question and it will give you the answer. So same is there in Azure also. We have Copilot in Azure. If you click on the Copilot, so it will open a chatbot. Here you can type your question, but this Copilot will only accept the question related to the Azure cloud. If you will ask, how can I improve my English? It will not give you the answer. ChatGPT can give you that answer because that is for the common service. Copilot is only for the Azure service. So if you will type, let's say, how to create Azure VM. If you will type this and enter, so it will give you step-by-step instruction how to create the VM. So it's like your ChatGPT. So you can make a habit to use this tool. इसकी habit बनाओगे आप धीरे धीरे. And see, this is the step-by-step instruction it has given. तो ये पूरे step दे देता है. And it will also give you some links which will help you to create the virtual machine. See. So it's very good. And Microsoft recently introduced this. It was not there earlier. In 2023, it got launched in the Microsoft portals. So now it has been used in the company. Next to it, there is an option. If you click on this, you can see Cloud Shell. Cloud Shell, if you click on this, it is going to open the CLI prompt. ये एक CLI prompt open करेगा. You can use the PowerShell here. You can use the Bash Shell here. So there are two things in the Cloud Shell. Either you can use PowerShell or you can use the Bash Shell. So if you want to do, let's say, any automation, or if you want to run any command in the Linux, if you have any Linux server running on the cloud, then you will use the Bash Shell. If you want to use the PowerShell for Windows, then you will open the PowerShell. So if you want to manage the Azure using the CLI, using the command, then you will use the shell option. अगर आपको command के through manage करना है, if you want to manage anything using the command, then you will open the shell. Let's say you want to check the IP through the CLI, you will open the shell. If you want to create a virtual machine using the CLI, you will open the shell. So I will discuss practically how to use this once the right time will come. एक दिन में सब कुछ नहीं बताऊंगा. There will be right time for everything. There is a bell icon here. It's like your YouTube, but it's not YouTube. It's the notification area in Azure. So whatever activity you will do in Azure, there will be notification. If you click on the bell icon, right now you cannot see anything. अभी कुछ नहीं है. But once I will do something, let's say if I will create something, if I will delete something, so notification will be generated over here.
and I will show you this practical today itself. आज ही दिखाऊंगा मैं ये. Then there is a setting option. If you click on the setting option, so here this is related to the wallpaper settings. ये सब wallpaper से related है. Let's say if you want to change the background, right now it is blue and white. If you want to make it black, you can just choose the black color, dark color. It is for the personalization. इसका कोई लेना देना नहीं है practical से. This is for your personal feeling. If you want to make it black, you can make it black. If you want to make it black and white, you can do that. Languages also you can change. If you want to change the language of Azure portal, you can also do that. So multiple languages are there. Hindi is not here. The regional languages are not here. Only the country languages are there. And I would say don't change it. If you know that language, only then change it. Otherwise, if you will change the language of the Azure portal, it will be very difficult for you to revert back to the English, because we don't know how to read this. पढ़ना नहीं आता हमें ये language. So if you are the person who understands this language, then only change it. Otherwise, don't change the language of the Azure portal. Then you can change the keyboard languages. So these are very basic things. ये सब छोटी मोटी चीज है. This is not very important thing. So setting is purely related to the personalization. Now there is a question mark you can see. Question mark is help plus support. If you need any help from the Microsoft team, you can just click on the question mark. You can type your question. If you want to create a ticket with the Microsoft engineer, you can again do it from here. So you can raise a ticket to the Microsoft team. I will tell you the process for this also, because this is also your job. You will, let's say you are not able to troubleshoot any issue in the company. There is some high level issue or there is some dependable issue from the Microsoft. That time you need to create a ticket to the Microsoft and you need to coordinate with the Microsoft engineer as well. कभी कभी ऐसे issue Microsoft level पे भी आते हैं. Let's say one of the VM is not working. You have done the full troubleshooting, but finally you got to know that there is some issue at the Microsoft data center. So that time you need to create a ticket with them. Then their engineer will check it from the Microsoft data center. So I will tell you the process how to create a ticket for this. So this is also there. Then you can see this icon. This icon is your feedback icon. If you click on this, you can give the feedback to the Microsoft. If you are happy with their service, if you are not happy with their service, you can type your comments and you can submit the feedback. Then there is a sign out button. If you click on this, you can sign out from the portal. So the personal details can be edited from here. Sign out can also be done from here. So this is the dashboard overview. This is the portal overview. Now let's understand more things. और चीजें समझते हैं. So Rajesh, I have one doubt. Yeah, tell me. Actually, next to the Copilot, that shell command is there, right? Cloud Right. shell. Right. So it will be open in the portal itself, or else it's opening in our system PowerShell or else some other things. It will open in the portal. Okay, fine. If you want to connect your PowerShell, let's say you have PowerShell in the laptop and you want to connect it with your Azure portal, that also you can do. Otherwise, this Cloud Shell is going to open in your portal. Let's say if I click on this PowerShell or Bash, you need to mount one of the storage account, then click on apply. So it will open the black screen on the portal itself. Okay, Rajesh, thank you. But generally in the real organization, we don't use this in this way. We use the base PowerShell from the laptop. We integrate that PowerShell with the Azure portal. Then we give the command from the base machine and that get executed on the cloud portal. So I will tell you that method as well. Okay. Okay. So this is one of the portal overview. Now let's understand some more things. So second thing that I would like to discuss is your job responsibility. What will you do initially? Once you will be placed in the company, then what kind of job you will do? So let's talk about that. Then I will talk about portal creation process, then subscription resource group. So let me open one file that also will be shared with you. आप लोगों के साथ share भी होगी ये. So and you guys, you can tell me, are you all able to understand what I am telling? So far everything is okay? Yes, Rajesh. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, yes.
I speak too Yes, fast sir. actually. That's why I'm asking. I will try to maintain the pitch otherwise. Mm, See, generally this is the band structure. Not common for all the companies. Every company have their own bands, but this is one of the general hierarchy in the cloud. Like there is L1, L2. You can call them entry level positions. L2 is a senior engineer, but it's not very senior. Like L1 और L2 both are equivalent, I would say. जैसे आपका होता है ना डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर, सीनियर डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर, both are doing the same job in the company. So it's same like L1, L2. L1 and L2 cloud or DevOps engineer, they are doing the same job. So I call them entry level position. From L3, the seniority starts actually. If the person is on the L3 on the cloud level or DevOps level, so that person is doing some more advanced stuffs, and the salary is also good on the L3 level. Like average salary will be more than 12 LPA. So it will be more than 12 LPA means it can be 14 lakh, 15 lakh, 18 lakh like this. Not more than that. Like the salary range will be between 12 to 18 lakh in the L3 positions. If you are on the L4, you will become the lead engineer or team lead or tech lead kind of person. So here again, the salary will be between 15 to 25 LPA. And here the expertise along with some, let's say, accountability in a particular project will also come. You will be doing some big things. You will not be doing some normal thing like VM deployment, server deployment. No, you will be mostly into the troubleshootings. You will be mostly into the automations. You will be mostly into the migrations. So यहाँ पे आप बड़े बड़े काम करना start कर दोगे. L1, L2, L3 people, they are into the deployments, regular stuffs, regular troubleshootings, etc. But from L1, the planning phase starts. So you will be into the consulting calls, you will be into the migration projects, you will be into the securities, you will be managing the automation like that. So salary is good. From L5, the subject matter expert level position comes. So the सर person, yes, मैं पूछना चाह रहा था L1 L2 में जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहता होगा? अभी बताऊंगा सर बताऊंगा बताऊंगा एक्सपीरियंस कितना रिक्वायर्ड होता है एंड क्या सर्टिफिकेशन चाहिए होता है वो भी प्लीज इंक्लूड कर दीजिए। Yeah, that I will discuss. Don't worry. See, so from L5, the subject matter expert position comes. The person who is on the L5, he is a SME. So SME is, you can say, the person who is very experienced. Very experienced means like the person has very good knowledge about the subject matter. There will be some technology where he will be very expert. The person cannot become expert in anything. ये भी मत सोच के चलना कि हर चीज में एक्सपर्ट बन जाओगे. So you cannot become expert in every subject, but there will be multiple technologies where you will become the expert. So that person is a SME. Just like I am the SME. If you talk about the area where I'm expert, so I would say in the orchestration, I'm the expert, and in the automation area, I'm the expert. So in the orchestration, I am the expert in the OpenShift, which is the Red Hat product, and the Kubernetes platform. So for that, I would say I'm the SME lead for that. Assistant manager also comes on the L5 level. If any person is the cloud operations assistant manager, he will be on the L5 role. In some company, the manager is also on the L5 role, the IT operations manager or cloud operations manager. From L6 and L7, the architect position comes. So the person who is the architect, again my spelling, let me fix it. So the person who is on the architect level role, that person is the head, you can say, in the technology domain. He is very good in the cloud services, is very good in the automation, he is very good in the security also. And he also knows the on-premises. मतलब उसको बहुत कुछ आता है. He can design the things, he can design the diagrams, he can do the migration, he can individually attend the project. So that person is on the L6 roles. Managers are also on the L6 roles, and the salary is very great. If the person is architect,
It can be more than 30 LPA, 35 LPA, 40, 50, 55, like that. Depends upon their experience, their certification, their area of expertise. Then after architect, if you want to remain in the technology, there are two things. Either you want to become the manager, या तो आपका manager बनने में interest है, or you want to become technical. So if you want to remain in the technical field, then the architect becomes the senior architect. In some company, they become the platform leader, module lead, principal engineer. If they are interested in the management, they become the senior manager, AVP, like that. But if you are not interested in the management, if your communication skills are not good, then if you want to remain technical, then architect, senior architect, platform lead, module lead, these kind of position will be there. But they are almost doing the same job. Like from the architect to this profile, they are doing the same job. Even the consultant is also doing the same job. Salary बढ़ जाती है, but ये 3 level के बंदे काम ही एक जैसा ही करते हैं. VP, director, service owners, they are into the management, so they manage the things, they handle the projects, they handle the service delivery. So वो तो एक अलग ही role हो गया. So L7, L8, these kind of roles are also there. Now let's focus on this part, because initially you will be getting this job, L1, L2, the entry level position, like cloud admin or senior cloud admin kind of role you will get. So in this role, what will you do? Let me discuss. See, Rakesh wants to ask something. Yes, Rakesh? सर एक क्लाउड सपोर्ट इंजीनियर होता है ना, एक क्लाउड एडमिन, तो दोनों में डिफरेंस है या सेम लेवल की जॉब होती है? देखो, वो कोई डिफरेंस नहीं है, वो कंपनी के अपने अपने डेजिग्नेशन होते हैं, वो कुछ नहीं है, वो काम वही करते हैं. बैंड के ऊपर होता है, L3 पे है, L2 पे है, उसके हिसाब से काम डिसाइड होता है. बाकी सपोर्ट लगा लो चाहे इंजीनियर लगा लो, L1 L2 पे ही होगा वो, क्योंकि L3 से हम उसको सपोर्ट नहीं बोलते. इफ द पर्सन इज ऑन द L3 रोल, we will not call him the support engineer. He will be the senior admin. See, what will be your job responsibility? What will you do? So there is a document also that I will share with you. Generally on the initial role, यहाँ पे ठीक भी नहीं हो रहा है ये वेट. जब से ये राइट क्लिक करके करेक्ट द स्पेलिंग आया ना, my writing skills have become very bad. I forget the spelling. See, on the daily basis, what will you do? The very first thing will be your deployment. You will be responsible for the deployments. Deployment in the sense, there will be request to create the servers that you will do, to create the storages, to set up the network sites. So these things you will do. Means any creation on the Azure, that is your responsibility, that you will do on the regular basis. Decommissioning is also your responsibility. Decommissioning in the sense, let's say a server has to be deleted. So that will be your KRA. You will delete that server. If any storage is no longer required, you will remove that. If any network is no longer required, the connectivity has to be broken, you will do that. So any commissioning or any decommissioning is your responsibility. कुछ बनाना और कुछ हटाना, that is your job. कैसे आएगी आपके पास ये job? So there will be ticket process. Tickets will be there. Ticketing tools can be ServiceNow, it can be BMC Remedy, it can be Zendesk, anything. कुछ भी. Every company have their own tools. It can be through the Jira. It can be through the Azure boards. These two are the tools which is used in the company for managing the task. So it's not only about ticket. Ticket will be there. Apart from the ticket, there will be portal that they will use. Just let's say there are some internal tasks in the company. Your team lead or your manager have decided something related to the infrastructure, that every month there will be backup activity, there will be restoration activity, let's say. So that will be created on the portal that is called Jira portal or Azure Boards portal. If they will assign you any task, let's say they will give you a task that please check all the patching status on all the Azure hosted cloud servers. So they will give you the task on the portal like Jira or Azure Boards. And if there is a request, create a server, delete a server,
I am facing this issue, troubleshoot that. So that will come through the ticket. So you will work on the tickets, you will be working on the portals also. So deployment, decommissioning, this is your job. Permissions management on the cloud. Initially, you will also be responsible for the permission management. You will be responsible for giving the permissions for any resource to the users, to the groups. So that also you will manage. Compliance. There is Azure Advisor that I will discuss in the session. So compliance management will also be your responsibility. Like, are we following the naming convention? When we create any resource in the Azure, company will follow some naming convention. You cannot give the name according to your wish. You cannot set the password according to your wish. So there will be some compliance. So you have to see, you have to look after that also, whether we are following up or not. So permission management, compliance management will be your job initially. Troubleshooting will also be your responsibility. Let's say the VM remote is not coming, the server remote is not coming, that's your responsibility. Storage account is not getting authenticated, that is your responsibility. The backend pool is not able to handle the load from the load balancer, that is your responsibility. So these kind of backup is failed, that is your responsibility. So troubleshooting, whatever issue will come on the Azure, that is your responsibility. Backups management is your responsibility. You have to make sure that all the cloud servers should be backed up as per the schedule. If there is any failure, you will do the troubleshooting. So backup की troubleshooting भी आप ही लोग करोगे cloud पे. You are responsible for the networking services. Networking services आप handle करोगे, like load balancers, backend pool you will manage. Application gateway URLs you will manage. That is your responsibility. You have to make sure that app services should be up and running all the time. Site should not be down. That is your responsibility. Then peerings management. ये सब connections होते हैं. So peering management is also your responsibility in the company. You will take care of that. When it comes to the automation, you will make sure that CI/CD pipeline should be okay. There should not be any issue in the triggers. There are some triggers which happens on regular basis. So you have to make sure that the pipeline should be okay. If there is any error, if there is any distraction in the packet, you will do the troubleshooting. For the deployment and decommissioning, some companies are using the manual method. Some companies are using the Terraform. So if they are using Terraform, you have to do it from the Terraform. If they are doing manually, you have to do it manually. So initially you will be responsible for this. This is the general thing that will come to you. Then routing the ticket to, let's say, Microsoft team also. If you are not able to fix any issue, if there is a dependent service, you will create a ticket with the Microsoft also. Otherwise, this will be your responsibility. So regular steps. When you become senior, you will not do these things. Let's say you are on L4 position, L5 position, then you will not do these kind of things. You will be responsible for the governance. So you will set up the governance policy on the Azure or any cloud, which talks about the policies, which talks about the permissions management, which talks about the compliance. Security will be your area. Automation becomes your core area that time. Instead of doing the things manually, you have to figure out the automation ways. You have to implement that in the company. When you become more senior, you become expert in one domain. Let's say you will be managing the Kubernetes that time. So you will be handling the ports, you will be handling the microservices, Docker containers. So regular stuff you will do on L1, L2 and L3 level. L3 में troubleshooting ज़्यादा बढ़ जाती है, security ज़्यादा बढ़ जाती है. In L1, L2 level, you will be deployment guy, decommissioning guy, permission management guy and troubleshooting guy. So ये चार चीजें आपकी ज्यादा होगी. अब इसमें क्या क्या करोगे that I will discuss, क्योंकि अभी मैं लिख भी दूंगा, so you will not be able to understand. क्या क्या trouble shoot करोगे, क्या क्या deploy करोगे, that stuff I will practically show you time to time. And once the interview session will be started by the end, that time also I will discuss in the detail what you have to tell, what activity you have to discuss.
Now, let me know if there is any question, then I will proceed accordingly. अभी कुछ पूछना है तो पूछ लो. सर ये आपने जीरा और ये एक और बताया सर, इसका Azure क्या board. करते हैं? If Yes, sir. any, let's say there is a task. Your team has got a task that you have to create 100 of the servers on the Azure within 15 days. So how your manager is going to track that? So there will be tracking tool, which is called Jira or Azure boards. So they will create a task for you on these tools, and they will assign to the team. Let's say you are the person who is in the team. So the manager will assign you the task. Then the time will be tracked from there. Like let's say within 15 days, you have to work on a task. So your manager will be regularly checking that task from the Jira or Azure boards. And you can also monitor that. And you have to update the activity, the progress report over there. Once it is completed, you will close the task. So this is a tracking tool actually to ऐसा track your मेरा एक activity. क्वेश्चन क्वेरी था। इसमें जैसे हम लोग एंड यूजर सपोर्ट में, ठीक है, बैक टू बैक टिकट आते रहता है, इसमें क्या है, इसमें क्या है, जुदे में जब आप डेवलप्स में काम करोगे क्लाउड में, इसमें भी टिकट आएगी क्या? Now let me come to that point. So again, there will be no tickets from the end user because end user don't use the servers or network kind of thing. End users are like HR people, finance people, your sales people, management people, right? So they are doing their regular job. Whatever job they are doing it. Here in the cloud jobs, you will be getting the ticket from the, let's say, the domain team. Here the domain team will come into the picture. Domain team in the sense there will be developers who are working on the software development, and for the software development they are using the servers. They have the servers, so if they are facing any issues in that, they will raise the ticket to you. It's not a normal user, you have to fix it. There can be 3 stages here. There will be production means the main servers where the live application is running, जहाँ पे live site चल रही है, live application चल रही है, that is a production environment. There is a staging environment which is used for the testing. Before launching any application, developer do the testing first. So there is a staging environment and there is testing environment. So some servers will be for the testing. So if there is any issue, again, they will connect with you. And generally what happens in the company, if developer is working on a project, they need some server also. They will need more servers. So for the server creation, you will get the ticket. Please create the server for this team and assign the permission also. Who will access the servers, who will work on those servers. So these kind of tickets you will get. You have to create the infrastructure for them. It's not only about servers, because without network, server cannot do anything. So network creation is also your job. Server creation is also your job. Load management is also your job. Security is also your task. Connectivity, backups management, permissions, these all things is your task. So you will be सिक्योरिटी working भी, for this. इसके Yes. लिए नेटवर्क भी आना चाहिए क्या? जो फायर क्लाउड पे अलग है सपोज। जो क्लाउड पे नेटवर्क है वो आना चाहिए, वो तो सीखोगे ना। हाँ और समझ गए? सर जो टिकट्स आती हैं, जैसे अभी हम सर्विस नाउ पर वर्क करते हैं, तो वो सेम ही रहेगा ना ये सब? तो टूल तो सेम ही रहेगा। अभी आपको क्लाउड की टिकट नहीं दिखती होगी जैसे कंपनी में, यू कैन ओनली सी योर टिकट्स, राइट? एंड डेस्कटॉप यूजर पे, यस टिकट सर। देखते हो। क्योंकि आपको उस क्यू का एक्सेस नहीं होता। ऐसे ही क्लाउड वाले बंदे आपकी टिकट नहीं देख पाते, दे आर ओनली एबल टू सी देयर टिकट्स। सो टूल वही होता है, देयर विल बी रेपोजिटरीज, हर टीम की रिपोजिटरीज होती है और उस रिपोजिटरी पे वही टीम के लोग टिकट देख सकते हैं। क्लियर? सर ब्रीफली आप मुझे टेराफॉर्म्स के बारे में बता सकते हैं? Briefly Terraform के बारे में, see Terraform is one of the infrastructure as automation tool which is used, let's say if you are doing any manual job, let's say you are creating the virtual machine manually. I have to create, let's say 10 servers. So what I will do it manually. I will one by one create the 10 servers. It is a time consuming job. So Terraform will give you the opportunity to do the automation. Let's say you want to create 10 VMs or 10 servers. So you can write their modules, you can create their script, and that script will create 10 servers within few minutes. That is Terraform. So it will save the time of the company.
and it will also save the human efforts. Earlier, to create 10 servers, I need to invest, let's say, 4 to 5 hours. Now it can be done within, let's say, 30 minutes or 40 minutes. And one person can manage this. One person can work on the script, and 10 VMs can be created. Earlier, I need to divide this task among engineers. So Terraform is one of the automation tool, which Now, is once who will be create the servers have the fully right to control that. right. Okay. Yes, sir. Yeah. Got it, sir. So you will get the ticket from the developers team. You will get the ticket from the business also. If any business server is there, let's say there is a server where the Flipkart application is running. So that is also your responsibility. If it is on the cloud, it is your responsibility. End user will not give you any ticket again. The ticket will generally come from the developers. Once their task is done, there will be decommissioning ticket. We don't need these servers. Delete them. Delete the infrastructure. We don't need them. So these kind of ticket will also come. So it will be mostly from the developer. 90% of the ticket will be from the development team. Software developer से आएगी 90% tickets because they are creating something. 10% of the tickets, again, developers are contributing to the business. So there will be business tickets also. If any production server is down, if any site is down, so these things you have to do. So ये सब ticket नहीं आएगी कि कोई end user भेज दे. And again, this is not in the domain job, you don't get any back-to-back tickets. Back-to-back tickets भी नहीं आती है because end user is not involved here. But yes, when the ticket comes, it's not a normal job that you can do and easily close it. So ticket flow is less, but intensity is very high. मतलब एक इंजीनियर को अगर एक हफ्ते में 10 टिकट आ रही है, तो it's not something that you are getting 10 tickets in a week and you will be able to complete it in one day. It takes time. They have their SLAs. किस issue का क्या SLA, accordingly you have to work. But interaction from the end user will not be there. जैसे सर्वर की टीम का भी इंटरेक्शन नहीं होता है एंड यूजर से, दे डोंट इंटरेक्ट मच विद द एंड यूजर्स. तो सेम गोज विद दिस. नेटवर्क टीम का भी ज्यादा नहीं होता. इफ द नेटवर्क इज डाउन, इट विल बी डाउन फॉर द एंटायर कंपनी. So they will work on the router switches. If the server is down, it is down for the entire company. They will work on the server. Same situation is on the cloud. If the network is on the cloud, if there is some issue, it will be for the entire company. So they will not report to you. The business will report to you. There will be some task, maintenance task of the servers, patching task of the server, security task of the server. So these things you have to do. So time to time, I will tell you. सर Yes, इसमें एसबीडी टिकट्स भी आते हैं? SBD क्या होता है? सेम बिजनेस डे. No. No same business day tickets because you are not assigning something. There will be SLA for everything. If you are deploying something, let's say I have to create a server. So I cannot do that. I can do it in one day. But generally, if any company requires a server, so it will not be a same business day kind of ticket. They will raise the request in advance that from this date, we need a server for our job. So there will be SLA accordingly. You have to do that. So nothing is same day. If some small task is there, like permission has to be assigned to some user for using, let's say, any storage, so that can be done within 5 to 10 minutes itself. So you can close it. Otherwise, there is no same day ticket. Nothing is same day. Okay. Okay, sir. Yeah. So far, everyone understood? Yes, sir. Any other doubts? Yes, sir. Okay, good. Now let's understand how the portal will be created. So I would give you one document. I will upload it, and I would want that you guys create the portal with your own. क्योंकि portal create करने की कुछ मैं बताता हूँ, एक minute. Let me, yeah, see, this guide will be shared with you. ये मैं आपको दे दूंगा, and I will also tell you the process to create the portal right now. And you have to create your portal. By chance, if you face any issue, leave it, then discuss with me. I will help you out on the screen share. It's very easy.
what you have to do, let me tell you. Gmail account की तरह ही है ये. It's not that a big deal. You need to go to the browser. कोई भी browser open करो. Let's say Google Chrome you can open. Microsoft Edge you can open. And go to the Google. Simply type Azure Portal Create. Enter. Here you will get the link. Create your free account today kind of thing. Just click on this. And here you need to click on Try Azure for free. इस पे click करना है. Try Azure for free. It will redirect you to this link. And it will look like this. ऐसे दिखेगा ये. It will look like this. Here, to create the Azure portal, you should have one of the email address. You must have one of the valid email ID. Email ID can be on Gmail. It can be on outlook.com. Gmail की ID भी चलेगी, outlook.com की ID भी चलेगी. Even you can use your yahoo.com ID as well. But sometimes there are some problem with the Yahoo. So I would suggest the Gmail and outlook.com. I am not talking about the outlook.com that you are using in the company. वो वाला outlook मत सोच लेना कि वो जो लैपटॉप पे चलाते हैं. It's a different outlook.com. It's a public domain just like this. It's a Microsoft product. बहुत से लोगों की इस पे email ID होगी. See, outlook.com. Earlier it was hotmail.com. पहले ये hotmail होता था. Now it is outlook.com. So you can create the free email ID from here as well. जैसे आपके Gmail पे ID होते हैं ना, Gmail, Yahoo Mail. Similarly, we have outlook.com also. जिन्होंने नाम नहीं सुना था, आज उनको पता लगा है. So there is outlook.com also where you can create your email IDs. So if you have the email ID of outlook.com, that is also okay. If you have the email ID of gmail.com, that is also okay. So you must have the email ID, first thing. Second thing is you must have a active debit or credit card. या तो डेबिट या तो क्रेडिट कार्ड. For using any of the cloud portal, AWS, Azure, GCP, whatever it is, you must have one of the debit or credit card. Why it is required? It is required for the authentication. Authentication in the sense they want to understand whether you are the real guy or not. So how they will authenticate? They will authenticate using your card details. That is their policy because you are using the real infrastructure of the cloud. It's not like dummy infrastructure. AWS is giving you your real infrastructure. Microsoft is also giving you their real infrastructure. So you are creating something on the real Microsoft data center or the real AWS data center. That is why they need the authentic detail that you are the real guy. So debit card or credit card will be required. It should be Visa. Visa वाले जो कार्ड आते हैं, Visa debit card, Visa credit card, it should be Maestro. RuPay cards are not accepted for any cloud portal creation. So only Maestro or Visa card. If RuPay is mentioned on the card, it will not work. When you will create the account, whatever card you will use, debit, credit, it can be of any bank, whatever you will use, for the authentication, they will deduct 4 rupees, 5 rupees, 2 rupees, 7 rupees, etc. For depends upon the bank. For some cards, there will be 5 rupees of deduction. For some banks, like government banks, there can be 2 rupees of deduction. For some other banks, like Standard Chartered banks, there can be 7 to 8 rupees of deduction. And that money will be refunded back to you within 15 days. वो वापस कर देंगे. That is just to check whether the account is active or not. So they will refund it to you back. They are not going to charge you any money from these cards. ऐसा मत सोच के चलना कि कार्ड डालोगे so they will deduct the money from you. No, this is just for the authenticity. So they will not charge सर any money from you. Yes. हेलो सर. सर कार्ड अपने नाम पे रहना चाहिए कि किसी और का भी यूज कर सकते हैं? You can use anyone's card. You can use your friend's card. You can use your father. You can use your brother, sister, anyone. So there is nothing like that. So even the email address can be from any person, but it has to be genuine email. So genuine email, you can use anyone's email ID. You can use anyone's card. Even let's say the account is on your name. Let's say Gmail is on your name,
but you can use the card of your father as well. That is okay. Let's say I am using my Gmail ID for the portal creation, but card belongs to my friend. That is also okay. It will work. So it can be same, it cannot be same, but it has to be Visa or Maestro card, not Rupee. Rupee card hai, so get a new card from the bank. They will give you the upgrades. Debit, credit, दोनों चलेंगे. Earlier in the Azure portal, only credit card used to work, but nowadays, since last 2 years, the debit card is also working. In AWS also, debit and credit both card works. In Azure also, debit and credit both works. In Google Cloud, only credit card works nowadays. Google Cloud पे, GCP. So these two things. So whatever money will be deducted, 3 rupees, 5 rupees, 7 rupees, it will be refunded back to you within 15 days. Same day भी वापस आ जाता है. It is just for the authenticity. So what is the process? You need to type Azure account, then click on sign in. Oh, इधर नहीं. I just click on the wrong area. Yeah, here. So it will open like this. Here you need to enter your ID, email ID. जो आपका email ID है, Gmail ID or Outlook.com ID. So you need to enter that, then click on next. Once you will click on next, this kind of a screen will appear. This kind of a screen. I cannot create multiple Azure portals. That is why I am showing you from this document. क्योंकि एक बंदा ज़्यादा Azure portal open करने के लिए उसको cards चाहिए, and I don't have multiple cards. And it is not required to create multiple portal for me. I have only one portal which is active that I will use. So you need to choose your country in the box. You need to give your name. ये किसी का मैंने Google से निकाला है. It's not my detail. So first name, last name जो भी है, the email address that you can enter. Then you need to enter your mobile phone number. After that, after entering the mobile phone, you have to click on text me. Then one of the OTP will go to your mobile phone. Enter that OTP and click on verify code. Once that is completed, then you need to enter your card details. So here you can see it should be Visa or Maestro only. You will enter the card holder name. So card holder name should be okay. If you are using your father's card, you have to enter the name of your father here. Then the card name, expiry date, CVV. In the address, you can enter anything. You don't have to enter the real address. You can enter anything. You can enter, let's say, your location, your city, whatever. Then there will be agreement checkbox. You need to select the agreement. These are the license agreement. So check 2 boxes, then click on sign up. Once you will click on sign up, then it will set up your account. तब आपका account create हो जाएगा. I told you like 2 rupees, 3 rupees, 5 rupees will be deducted from your account. That will be refunded back. So in this process, the amount will be deducted, 4, 5 rupees, whatever. Then you will get this kind of message. You are ready to start with Azure. Then you can log in using this link, portal.azure.com. Then your portal will be created. This is how the step works. Just like if I enter the email here, let's say this is the email. I will enter it here. Then I will click on next. So here I need to enter the password. Password means the password of this email ID. So I need to enter the password of my email. Then I will click on sign in. Then I would be able to get the dashboard to fill the details. So जैसे Gmail बनाते हो ना, वैसे ही Azure portal का account बनेगा. It's very simple. You can try first. पहले आप लोग try करो. I will share this document with you. In case you get any error, कोई भी error आता है, just leave it. फिर ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है. Leave it as it is. In the class on Saturday, there will be doubt session. Discuss with me. I will take your screen share and I will help you out. जिससे बन गया, that is fine. Enjoy the day. नहीं बनता, don't be afraid. I will help you then. But I want you to create it first. तब भी नहीं कर पाते हो, दिक्कत आती है, then I will show you practically also how to do that. फिर मैं एक नया अकाउंट बना के दिखा दूंगा. I don't want to do that क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है, इसलिए मैं नहीं बना रहा. ये काम नहीं आएगा मेरे. Unnecessarily my card will be wasted. That is why I am not creating it, क्योंकि मेरे पास है Azure portal. So you guys can do that. If you face any issue, don't be afraid. बता देना मुझे नहीं हो रहा है तो. I have seen some candidate who are afraid to speak, बोलते नहीं है,
it like the course will be, let's say, 3 months over, 4 months over, then they will say, sir, I am facing the issue in Azure portal, how can I do my practical? So don't do that way. Don't feel ashamed. If you have any question, discuss. किसी का कुछ भी डाउट होगा, डिस्कस करना. You are paying the money, you can discuss. Hello, sir. Okay, sir. ठीक है. Hello. Yes. Sir, I just joined now. Actually, I took this course last week only, but I joined now. So can I have the notes of this one, a drive link? Yes, you can, and let me upload this also, so that Okay. you guys can create the Azure portal. Because I didn't had that link in this notes, anything. Let me give you, and you can get the recording from the admin team for the previous classes. Okay. Yes, yes. The data link I can provide you. So where is the, yeah, this one. Actually, okay. Actually, the course will go on like for how many months? For 5 months. 4 or 5 months. Okay, and it will be like Azure with DevOps. Yes. In this, live projects will be like taught. Yes, that will be there. So we can mention in that resume, and we can tell that we have worked on this, so they Right. count. Right. It will be acceptable. क्योंकि सर देखिए, अभी हम लोग जैसे ही डेस्कटॉप सपोर्ट पे मैं कर रहा हूँ एक्चुअली, तो उस हिसाब से अगर मैं जाऊंगा तो फ्रेशर ही जाऊंगा ना शायद. हाँ, एज्योर के लिए तो फ्रेशर ही हो ना. सारे लोग ही लेकिन एज्योर के लिए फ्रेशर है, जितने लेकिन बैठे हैं. वहां पे अगर कुछ पूछा जाए जैसे कि तुम तो फ्रेशर को ही हम लोग क्यों लें, मतलब कुछ आएगा ना, क्योंकि आजकल मिनिमम ट्रेंड तो चल रहा है 2-3 years का. राइट. आई विल प्रिपेयर यू, डोंट वरी. सब ओके. ऐसे ही आते हैं. I ओके. will prepare you for the interview. Everyone will get that kind of classes also, don't worry. I will ठीक. give you tricks, tactics, how you can attract the calls, how you can talk to the interviewer, how will you justify this desktop support experience along with the cloud. So don't worry about it. Okay. And Okay. Yeah. Tell me. what about this interview and placement thing, sir? Actually, Placement thing will be taken care by the admin team of the eVision. okay. Resume, I will give you the templates by the, let's say, if the course is going to be end before 1 month or 2 month, I will provide you the resume template also. So you Okay. can edit the resume, you can get it validated from me as well. I will validate that. And I Okay. will also I will also show you the process how you can create your own profiles in the LinkedIn and Naukri. Otherwise, after the course, the eVision team will also help you in the placement. But before Okay. that, I will also help you to get the calls, generic calls from the Naukri and LinkedIn. So that I will do. Okay. बाकी का काम eVision करेगी जो करना है. Okay. 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 ठीक है sir. Okay. Sir, So communication should be excellent, or it will be work like normal. if it is average, that is fine. सर एक्चुअली Okay. ये वाला जो एज्योर सीख रहे हैं ये रिलेटेड टू डॉप्स ही होगा, या जैसे कि ये वाला एज्योर नॉर्मली सब चीज में यूज होता है, जैसे कि डेटा एनालिस्ट वगैरह हर चीज वगैरह में. Let me tell you what we will learn. See, Okay. there are some सर certifications. Yes. सर करंटली जब भी हम इंटरव्यूज देते हैं ना सर, तो हम्म, एचआर हमेशा, जब भी इंटरव्यू क्रैक हो जाता है हमारा, तो उसके बाद एक एचआर राउंड होता है. तो हम्म, उसमें एचआर ज्यादातर हमारे से डिस्कस करती है पैकेज के बारे में. हम्म. तो पैकेज जैसे ही हम हम अपनी अमाउंट कहते हैं, तो वो ना रिसेशन का बहुत ज्यादा एक्सक्यूज सा दे देते हैं. डेमो क्लास. और एक्चुअली जब मैंने रिसेशन के बारे में सर्च किया, तो ग्लोबली रिसेशन का इंडियन मार्केट के ऊपर ज्यादा इफेक्ट भी नहीं पड़ रहा है इतना. यार वो इफेक्ट कुछ नहीं है. दैट इज अ टेक्निक कि वो पैसा बचा ले कंपनी का. यस सर. तो सर मेरा क्वेश्चन यहाँ से ये है कि आपके हिसाब से, जैसे हम अभी अब लेवल 1 पे जाएंगे हम सब, लेवल तो 1 और 2 इनमें से कुछ भी एक. लेवल 1 और 2 लेवल पे जाएंगे, तो हम्म. हमारा पैकेज क्या होना चाहिए सर आपके हिसाब से? डिपेंड्स कि आप किस लोकेशन में जॉब देख रहे हो. सबसे पहले तो ये, इफ यू आर इन लेट्स से बैंगलोर, पुणे, हैदराबाद, so here you can demand for let's say 7 lakh 8 lakh इस टाइप का पैकेज. बट अगेन तुम्हारे अंदर खुद पहले कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं इतना मांग लूँ. If you are in NCR area, Delhi, Gurgaon, Noida, and then you can demand for between let's say 5 to 7 lakh initially. अगर आपका पैकेज उतना है ऑलरेडी तो उससे ज़्यादा मांग लो. अभी आप किस प्रोफाइल में जॉब करते हो?
टेल मी दैट फर्स्ट। सर डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर था, मैंने अभी रिसेंटली रिजाइन दिया है। और उसमें ज्यादा पैसा नहीं मिलता फिर, उसमें तो रिसेशन ही उसमें बोलेंगे वो। हाँ यस सर। हाँ, इनमें रिसेशन की बात तो नहीं करते हैं, बट यस पैसा देने के लिए हर कोई रोता है, सो यू हैव टू बी दैट मच स्किलफुल। अगर स्किल है ओके तब दे देते हैं, ऐसी कोई जी। वो वाली बात नहीं है। अब आता कुछ नहीं है मान लो और फिर पैसे हम्म मांगते हैं तो फिर तो वो रिजेक्ट करेंगे या तो बहाने मारेंगे। यस सर। तो मिल जाता है इन सब, ऐसा नहीं है। क्लाउड की बात नहीं कर रहा मैं, क्लाउड में, डेवऑप्स में, डेटा साइंस में, मशीन लर्निंग, ऑटोमेशन, इनमें पैसा मिल जाता है क्योंकि ये ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी है इस टाइम। जो चीज़ ट्रेंडिंग है उसमें पैसा मिल जाता है, जो चीज़ ट्रेंडिंग नहीं रही उसमें पैसा रो रो के देते हैं फिर, यस क्योंकि सर। बंदे बहुत हैं। सर इसमें जो टेक्निकल राउंड्स हैं वो कितने होते हैं इंटरव्यू के? It depends. In some company there will be 2 rounds, in some company 3, in some big companies like Adobe it can go up to 6, 7 as well. एंड सर इसमें जो जॉब होती है वो थर्ड पार्टी के थ्रू ही होती है या फिर डायरेक्ट पेरोल पर होता है? No third party jobs, direct payroll with the company. जितनी भी ऐसी तो जॉब होती है ना, it's not something the cloud I am telling you. The cloud, DevOps, server core roles, networking roles, these are on the direct payroll with the company. Third party jobs are only the end user support jobs, service desk, technical support, DCO, NOC engineer, desktop engineer, these are the third party jobs. Company don't trust the third party people for managing their IT infrastructure. किसी कंपनी का सर्वर मैनेज करने का एक्सेस तुम थर्ड पार्टी को नहीं देती कभी कंपनी, ऐसे तो वो कभी भी डेटा लीक कर देगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, व्हाट यू कैन डू, क्या करोगे आप? केस करोगे थर्ड पार्टी पे, इंजीनियर तो भाग गया। सो दीज काइंड ऑफ पीपल ओनली वर्क ऑन द डायरेक्ट पेरोल, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी चाहिए होती है। तुम किसी कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज करोगे, सो राइट्स आर रिक्वायर्ड, सो ऐसी जॉब निकलती ही नहीं है थर्ड पार्टी पे। सर इसमें क्वालिफिकेशन बीटेक बीसीए सब मांगते हैं क्या? ग्रेजुएशन इज इनफ, कोई भी ग्रेजुएट हो, ऐसा कोई बीटेक वीटेक की जरूरत नहीं। ये परसेंटेज भी डिमांड करते होंगे इसमें, ये चाहिए वो चाहिए? अरे नहीं, ऐसा कौन करता है, वो तो टीसीएस करता है। नहीं नहीं, मेरे को तुम पता चला नहीं तुम परसेंटेज टीसीएस भी की चाहिए। तुम टीसीएस की बात कर रहे हो मुझे लग रहा है। नहीं क्या? सर, दो चार लोग बोल रहे थे नहीं एमएनसी में तो परसेंटेज चाहिए होता है। कौन बोल रहा था? एक सर मेरा तो कलीग्स है। हेलो। यार तुम्हारे कलीग नहीं पता नहीं, नहीं कौन। एमएनसी में कोई परसेंटेज नहीं चाहिए होता, क्योंकि मैं रिसेंटली एमएनसी में ही वर्क नहीं चाहिए करता था। होता है यार, आई एम वर्किंग विद केपीएमजी इंटरनेशनल, द बिग 4 कंपनी। परसेंटेज थोड़ी चाहिए होता है, वो टीसीएस मांगता है। रेगुलर डिग्री इन द ग्रेजुएशन, 55% इन द ग्रेजुएशन 10th and 12th, वो टीसीएस मांगता है। दे हैव देयर ओन क्राइटेरिया, बट बाकी कंपनी नहीं मांगती। थैंक यू सर सर। ये जो एचआर राउंड्स वगैरह होते हैं जहाँ पे हमारे पैकेजेस वगैरह डिसाइड होते हैं हमसे डिस्कस करके, तो वो सर उनके पास में कुछ रिकॉर्डेड मतलब रिकॉर्ड्स वगैरह होता है क्या? जैसे कि रिकॉर्डिंग वगैरह में होता है क्या उनके पास? रिकॉर्डिंग मतलब जैसे कि हमने कुछ डिस्कस किया, सपोज अभी मतलब जैसे कि इंटरव्यू, मतलब वो जो वीडियो पे होता है, वीडियो कॉन्फ्रेंस वगैरह पे होता है इंटरव्यू, उसका तो रिकॉर्डिंग उनके पास होगा। नहीं, वो रिकॉर्ड नहीं होता। तो इनका कहना है जैसे कुछ क्वेश्चन है, इंटरव्यू क्वेश्चन यूट्यूब में अपलोड हो जाता है टीसीएस का, ये वो रिकॉर्डेड होता है कि वही पूछ रहे थे शायद। नहीं नहीं नहीं, वो तो ऐसे ही बना देता है कोई फेक। सर आउट तो ऑफ एचआर के कंप्लायंस है साथ ऐसे, में। आउट ऑफ कंप्लायंस, यू कैन नॉट रिकॉर्ड। उस पे ओके, तो लेकिन सर जो स्ट्राइक कर फोन पे सकते हैं। एचआर के साथ में पैकेजेस डिस्कस होते हैं तो फिर वो रिकॉर्ड नहीं होते? कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होता है। एचआर आपकी सैलरी कभी किसी को नहीं बता सकता, आउट ऑफ कंप्लायंस। आपके टीम मेंबर के अंदर भी आप अपनी सैलरी नहीं बता सकते, यू विल बी फायर्ड फ्रॉम द जॉब, यस यस। आउट ऑफ सर कंप्लायंस। हम मतलब आफ्टर 6 मंथ, जैसे कि अभी हमारा जो मतलब जो भी रोल है अभी फिलहाल का, तो उसमें हम आफ्टर 6 मंथ्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्या सर? मतलब इंक्रीमेंट या फिर 1 साल का ऐसा कुछ रहता है कि? आफ्टर 6 मंथ्स कोई इंक्रीमेंट नहीं होता। अगर आप सेम कंपनी में हो सो इंक्रीमेंट साइकिल इज मोस्टली अप्रैल, अप्रैल के मंथ में आपका इंक्रीमेंट होता है और मई के मंथ में आपको वो सैलरी बढ़ के मिलती है। कुछ कुछ कंपनी में ओके। अक्टूबर होता है इंक्रीमेंट साइकिल, तो अक्टूबर में सैलरी बढ़ती है, नवंबर में मिलती है, बट ऐसी कंपनी बहुत कम है। जनरली इन अप्रैल मंथ द इंक्रीमेंट हैपन्स, योर मैनेजर गिव्स यू द रेटिंग आउट ऑफ 5 and accordingly ओके your salary will be incremented, and from May month you will get your new salary. ओके सर। ओके If you are changing the company, then it's up to you. If you are changing it after 6 months, then your salary will be double, triple according to your interview process.
Otherwise, if you are in the same company, every year there will be increment. Okay, sir. Now again, let me clarify this question more in detail, because someone of you will say that, let's say, sir, if I have joined in the month of December 2024, now in the month of April 2025, my salary will increase or not? So it will increase, but they will give you the pro rata increment. Pro rata increment means from December month to the April month. How many months are there? 5 months. So they will give you the increment of 5 months only. But if you are in a company, let's say from April 2024 to March 2025, then you will get the full increment of 1 year. If you join in the mid, you get the pro rata increment. उस मंथ से काउंट करके आपको, जैसे मान लो एक साल का आपको let's say 12% इंक्रीमेंट मिलने वाला था for the complete 12 months. Now you are only there since December to, इसको मार्च तक काउंट करते हैं क्योंकि मार्च तक काउंट होता है, अप्रैल में तो बढ़ती है. Let's say from December to March, it's 4 months. So 4 months में कितना मिलेगा आपको? 4%. Understood? सर थर्ड पार्टी पे वालों को मिलेगा, जैसे कि हम लोग डेस्कटॉप वगैरह में कर रहे हैं तो? मिलता है, डेस्कटॉप वालों को भी मिलता है. ओके. वो सबको मिलता है, मतलब 12% नहीं मिलता, ठीक है, ये मैं फिगर दे रहा हूँ. लेकिन थर्ड पार्टी पेरोल है ना, इसलिए. नहीं नहीं, उनको भी मिलता है यार, डेस्कटॉप वालों को क्यों नहीं मिलेगा? मांगो सर अपने नहीं मैनेजर. मिलता है सर. थर्ड पार्टी में मुश्किल है सर, मेरे साथ जो कर रहे हैं ना 3-3 4-4 साल से, कुछ नहीं बहुत बढ़ रहा है। रेयर देते हैं सर. फिर पता नहीं मेरे को, बट ऑन रोल में तो पहले मिलता है. कंपनी से रिजाइन कंपनी डालते के हैं ऊपर भी ना। डिपेंड करता है. तो सर फैमिली के रिसेंटली टाइम मैं पे जहाँ देते काम नहीं है. करता था, मुझे तो अपनी टीम लीड्स का भी काम करना पड़ता था. डिपेंड्स, प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट डिपेंड करता है ये भी, थर्ड पार्टी में कौन सी यस कंपनी के सर. पेरोल पे हो, बट मिलता है. मतलब जहां तक मैंने सुना है मिलता है. ऑन रोल पे तो मिलता ही मिलता है, क्योंकि वो देना पड़ेगा. उसमें सर रिजाइन डालते हैं ना, तो एचआर पूछता है क्यों डाल रहे हो। हाँ, तब तो वो तो हर जगह ही होता है, फिर रिटेन करते हैं. वही है बस यहाँ। सर जब डिजाइन डाल दिया तब तो गेम खेलो एचआर के साथ, जितनी गेम खेल सकते हो. तो गेम उसको या खेलो. तो उसको या तो इंक्रीमेंट तक ले जाओ, या फिर उसको बोलो मैं जा रहा हूँ, आप चलो मेरी ये प्रैक्टिस सुनो, अब नहीं गेम खेलो. बाद में खेलना. सी what we are going to cover. So there will be four technologies that we will discuss about. Technology कह लो या certification कह लो. Initially we will be talking about AJ900. It is a fundamental certificate in Microsoft Azure Cloud. इसकी लिस्ट मैं आपको दे दूंगा कैसे कैसे सर्टिफिकेट्स है. Then AJ104, Microsoft Certified Azure Administration, ये सर्टिफिकेशन करेंगे हम. Then comes the DevOps certification, AJ400, Microsoft Certified DevOps Expert. Then there is a Terraform. So Terraform is the product of HCA, HashiCorp Certified Associate in the Terraform. So ये 4 चीजें हम करेंगे. ये हमारे कोर्स का मॉड्यूल होगा. सिलेबस मैंने अपलोड कर दिया है उसमें, दैट इज इन द एक्सेल फॉर्मेट. एंड कौन कौन से सर्टिफिकेट होते हैं, लेट मी शो यू फर्स्ट. माइक्रोसॉफ्ट एज्योर में कौन कौन से सर्टिफिकेट होते हैं, सो ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए ज़्यादा. See, this file also I will share with you. So these are some of the category of the certificate. बहुत सारे certificates है. Here you can see, and they are in different category. Some certificates are in the artificial intelligence. Some certificates are in the data science. Some certificates are in the infrastructure. Some certificate is related to the security. Some certificate is related to the database, and some is related to the DevOps. So we are not the artificial intelligence guy. We are not going to learn any data science. We are not going to learn any data engineering. ये सब चीजें नहीं करेंगे हम. We will focus on the infrastructure. जो IT का infrastructure होता है cloud पे, how we manage that, because we are coming from that background. So for that, the very first certification will be AJ900. Every category have their fundamental certificates. In AI, they have the fundamental exam certificate. In data analytics, they have their fundamental certificate. Similarly, if someone is very new to the Azure, they want to learn the Azure cloud, then they do the AJ900 course. AJ900 is the fundamental course in Azure, where we talk about the services. What is Azure? What kind of services are there? How to use it? How to use the subscription? How to manage the resource? So these things come in the AJ900. This course will not prepare you for the jobs. This is not a job program. AJ900 is not a job
सर्टिफिकेशन, इसको करके कोई जॉब नहीं लगती। इट इज फॉर द न्यू कमर्स, जिनको एज्योर नहीं आता उनके लिए है ये, समझना चाहते हैं बस वो। सो इट्स नॉट दैट ग्रेट सर्टिफिकेट, द जॉब स्टार्ट्स फ्रॉम दिस। द नेक्स्ट लेवल आफ्टर द फंडामेंटल, जो लोग एज्योर पे काम करते हैं, द पर्सन हु आर वर्किंग ऑन द एज्योर, they want to work on the Azure, let's say, or they are already working on the Azure. They want to become the administrator. Their life is Azure cloud. Then they do the AJ104 in the enterprise. So AJ104 is Microsoft Certified Azure Administrator. This certificate will prepare you for the job. ये आपको जॉब के लिए प्रिपेयर करता है. Here the topics are related to the administration. Here you learn how to manage the cloud infrastructure, how to manage the permissions, how to do the troubleshooting, how to do the deployment, how to manage the governance. So this is a job ready certification. So the engineers, the admins, they do this course and this certificate. After this certification or training, let's say you want to become senior. You have got the job in the cloud, but you want to become senior. You want to become, let's say, senior cloud admin, L3, L4 kind of person, L5 kind of person, or architect or DevOps leader, this kind of person you want to become. Then comes the next level. So next level is the architect or DevOps. Either you become the architect or you become the DevOps. या तो आपको Azure के इंफ्रास्ट्रक्चर में ही एक्सपर्ट बनना है, देन यू डू द आर्किटेक्ट एक्सपर्ट कोर्स विच इज AJ305. इसका कोड होता है AJ305. Or if you are interested in the DevOps, you don't want to go in the core infrastructure, you want to become the automation expert. आपको automatic वाली चीजों में इंटरेस्ट ज्यादा है, then you become the DevOps engineer. So the code is AJ400. So we are going to learn AJ900 as well, क्योंकि आपको Azure आता ही नहीं है. So we will learn AJ900, we will learn AJ104, and then we will learn the AJ400. ये तीन चीजें हम करेंगे एज्योर में. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज टेराफॉर्म. फिर हम टेराफॉर्म वगैरह करेंगे, अपना क्यूबरनेटिस वगैरह करेंगे. दिस इज व्हाट द स्ट्रक्चर इज. यू कैन नॉट डायरेक्टली लर्न AJ305 और AJ400. नहीं कर सकते आप इफ यू डोंट नो द एज्योर क्लाउड, बिकॉज दिस इज द एक्सपर्ट लेवल सर्टिफिकेशन. यहाँ पे एक्सपर्ट लिखा हुआ है, and this is the admin level certification. If someone is interested in the security in future, किसी को security में interest है, then they do the AJ500 course. They become the Azure security engineer, cyber security engineer kind of stuff. And these other certifications are related to the different field. AI, machine learning, data science, database, ये उनके लिए है. This is not for us. तो बहुत सारे certification है, क्योंकि मैंने अभी आपको पोर्टल पे दिखाया, there is a lot of things which is happening on the Azure. So हर बंदे के लिए अलग तरीके के कोर्स है. फॉर अस इट विल बी AJ900, AJ104 एंड AJ400. हम ये तीन चीजें करेंगे. एक्सपर्ट लेवल पे हम डेवऑप्स करेंगे, एडमिन लेवल पे हम एज्योर, क्योंकि एज्योर नहीं आता, यू कैन नॉट डू द डेवऑप्स ऑन दैट. उससे पहले हम लोग फंडामेंटल. सर यस, हम उसको पूरा थोरोली सीखने वाले हैं क्या? थोरोली यस. ओके ओके सर. It will be the complete intense session. But before that, be ready with your portal first. Yes. So today, I just discussed about some job responsibilities, the job that you will do, some band structures, portal creation process, portal tour I have given you. Now, from the next class, Saturday will be your next class. Saturday, Sunday, there will be classes now. So it has been updated on the portal as well. Saturday, I will take your doubt. If you will have any doubt for the portal creation, you can discuss with me. And if there will be no doubt, the very first practical that we will do on the portal is resource group. सबसे पहला practical हम portal पे करेंगे resource group. For the resource group, we will be talking about the subscriptions. फिर resource group का practical कराऊंगा मैं आपको. Then we will start the topic of compute, infrastructure as a service, जिसके अंदर हम करेंगे VM, servers बनाना. This will be our topic and it will take Saturday and Sunday both. लंबा topic है. So VM is a big topic. It will take Saturday, Sunday both. So this is how we will progress. अब मैं ज़्यादा introduction part नहीं दूंगा. If there will be doubt, you can discuss with me. Otherwise मैं अब ये सब बार बार discuss नहीं करूंगा. The people who are new, if they have the first class,
they can ask for the recording from the admin team. They will provide you the recording. We have 2 classes earlier, Sunday. So they will give you the training videos for that. It was a theoretical session only since last 2 days. आज से हमने पोर्टल पे काम करना स्टार्ट किया है. So from next weekend there will be topics now. Understood? Yes, sir. अभी Yes, sir. स्टार्टिंग का जो 1 मंथ होता है, माई स्पीड इज लाइक आई मेंटेन द स्लो पिच. मैं धीरे धीरे लेके जाता हूँ, बट उसके बाद फिर आई वर्क एज पर द, बिकॉज कोर्स भी ख़त्म करना है हमें. तो मैं स्पीड भी बढ़ाता हूँ, बट एकदम से नहीं बढ़ाता. राजेश सेम टाइम है ना अभी तो नेक्स्ट वीक? फिलहाल सेम ही है, 9 PM ही है. बाकी आप लोग चेंजेस चाहते हो तो आई विल डिस्कस. नो सर, सेम. नहीं सर नहीं यही ठीक है. ठीक है। यस सर, दिस इज सर कंफर्टेबल. हाँ. सर मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे इस प्रोफाइल में रोटेशनल शिफ्ट भी रहता है क्या? लाइक अभी जैसे हम लोगों का सैटरडे संडे लग गया या कभी भी रोटेशनल शिफ्ट हो जाता है, तो डिपेंड्स इस डिपेंड्स प्रोफाइल में भी डिपेंड्स सेम है? होता है डिपेंड्स अपॉन कंपनी टू कंपनी, प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट. डे की शिफ्ट भी होती है बहुत ज़्यादा, 9 to 6 की शिफ्ट भी होती है, यूएस शिफ्ट भी होती है, ईमियास होता है, डिपेंड्स. जैसे अभी मैं जो शिफ्ट करता हूँ इट्स कम्प्लीटली 9 to 6, क्योंकि आई मतलब मैं क्लाइंट से इंटरेक्ट ही नहीं करता. आई वर्क ऑन द ऑटोमेशन एंड माइग्रेशन काइंड ऑफ थिंग्स. सो मेरा ज़्यादा इंटरेक्शन है नहीं. बट कंपनी टू कंपनी ऐसा नहीं है हर कंपनी में ही यूएस शिफ्ट है. डिपेंड करता है, किसी के पास यूके के प्रोजेक्ट है, सो देयर विल बी आफ्टरनून शिफ्ट 1 PM to 10 PM. ऐसी शिफ्ट भी होती है, दोपहर के 1 से रात 10. और मोस्टली ऐसे ही होती है, दिन वाली शिफ्ट ज़्यादा होती है क्लाउड में, नाइट वाली भी होती है. यस ऑफ कोर्स, डिपेंड्स अपॉन कंपनी टू कंपनी. तो 5 days इन ए वीक होता है. कुछ कुछ कंपनी में सैटरडे संडे ऑफ है, किसी में रोटेशनल है, बट बहुत ज़्यादा नहीं है, बट होता है, क्योंकि हर कंपनी का अपना अपना बिजनेस है. किसी का बिजनेस ही यूएस में है, तो फिर उनके पास नाइट शिफ्ट भी होती है. ठीक है, क्लियर? अब पूछोगे Yes, वर्क sir. फ्रॉम होम होता है कि नहीं होता, सो यस, वर्क फ्रॉम होम इज ऑल्सो देयर, बट नॉट इन एवरी कंपनी. अगेन इट इज कंपनी टू कंपनी. आप पूछोगे हर कंपनी में वर्क फ्रॉम होम है, सो आई विल से नो. ये भी बिजनेस टू बिजनेस होता है, किसी कंपनी में वर्क फ्रॉम होम है, किसी में नहीं है, किसी में ऑफिस बुला लेते हैं आजकल, किसी में कहते हैं परमानेंट ही मत आ. तो डिपेंड्स. सर जैसे एमएनसीज में करते हैं तो इसमें वर्क फ्रॉम होम मिलने के चांस रहते हैं? मिलने के चांस होते हैं, बट अगेन कंपनी टू कंपनी. जैसे मेरा प्रोजेक्ट इट्स टोटली वर्क फ्रॉम होम, आई डोंट गो टू ऑफिस. बट पहले जाता था, पहले जब व्हेन आई वाज इन द एंटिटी डेटा, सो देयर यूज्ड टू बी द हाइब्रिड सिनेरियो. आई यूज्ड टू गो टू द ऑफिस 3 days इन ए वीक. उससे पहले 5 days भी जाता था. सो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है. बट येस, क्लाउड एंड डेवऑप्स हैज द अपॉर्चुनिटी टू डू द रिमोट जॉब ऑल्सो. वर्क फ्रॉम होम मिल जाता है, बहुत सी कंपनी में है अभी भी वर्क फ्रॉम होम. सो इन जॉब्स में तो मिल जाता है, क्लाउड में डेवऑप्स में मिल जाता है, नेटवर्किंग वगैरह में नहीं मिलता, क्योंकि वहाँ पे फिजिकल प्रेजेंस चाहिए. तो अपॉर्चुनिटीज आर देयर. ओके, यस सर. सर जो क्लियर? एंट्री लेवल होता है सर, इसमें क्लाइंट का इंटेक्शन तो मतलब इंटेक्ट तो करते नहीं होंगे उतना हम लोग? क्लाइंट मतलब एंड मतलब यूजर. एंड नहीं, यूजर का इंटरेक्शन तो वैसे भी नहीं होगा आगे भी जाके. जैसे कि कई कंपनी होती है क्लाइंट से इंटरेक्ट कराती है, कोई प्रोजेक्ट डिस्कस करना होता है तो नहीं वैसे नहीं, या वो आप लोग नहीं करते ना, वो उसके लिए तो भाई धुरंधर बैठे होते हैं ना. मतलब वो हम्म, एसएमई से स्टार्ट होता है, एसएमई आर्किटेक्ट. अच्छा अच्छा, क्योंकि उसके लिए टेक्निकल भी तो बहुत ज़्यादा होना चाहिए. किसी चीज़ पे डिस्कशन करोगे, कम्युनिकेशन टेक्निकल एवरीथिंग शुड बी गुड. क्लाइंट से ऐसे कुछ इंटरेक्ट नहीं होते. प्रेजेंटेशन ऐसे देना नहीं होता था वो आप प्रेजेंटेशन? लोग नहीं देते हो, वो लोग देते हैं जिनकी सैलरी 30-35 लाख रुपए साल की, 40 लाख. हम जैसे लोग जो आ जाते हैं, वो हमें पीसते हैं फिर. ओके सर अच्छा। लाइक जैसे एंड यूजर में था कि किसी कंपनी में रिजेक्ट हो जाते हैं तो मतलब 3 या 6 मंथ जो भी होता है इंटरव्यू नहीं दे सकते, तो यहाँ भी सेम रहता है? इट डिपेंड्स अपॉन कंपनी टू कंपनी. हर कंपनी में ऐसा कुछ नहीं होता. टीसीएस एंड IBM, HCL, दे हैव दिस पॉलिसी. इफ यू आर रिजेक्टेड then 3 months you cannot apply for the same profile. It depends कंपनी टू कंपनी. ऐसा नहीं है सब जगह ऐसा रूल है. ये सब, ये जो इंडिया की कंपनीज ज़्यादातर है ना, इंडियन MNCs, इनमें बहुत रूल है. नॉट इन द अब्रॉड MNCs. जो इंडिया की MNCs है उसके रूल बहुत ज़्यादा है. तो होता है, वो तो कॉमन है, वो तो सबके लिए रूल है. जैसा है वो सबके लिए है. ठीक है.
ओके सर। चलो, so we can now wrap it up. So on next Saturday we will meet up again. I hope the portals will be created. If not, you can discuss with me. मैं फिर हेल्प कर दूंगा आप लोगों की अगर कहीं पे एरर आता है तो, and we will talk about the topics then. So for now, Sir, yes, can we use one card for 2 accounts no. creation? For 2 account creation means what card? Credit card or debit? Debit card. Debit cannot be used, but if you have the credit card, you can use it for another portal creation as well. Okay, okay, sir. Okay? सर एक कार्ड से एक ही अकाउंट क्रिएट हो सकता है ना? नहीं, अगर वो क्रेडिट है तो आजकल एक ही क्रेडिट कार्ड से 2 अकाउंट हो जाते हैं, बट वो डेबिट है तो एक ही होगा। पहले एक कार्ड से एक ही होता था, बट अब मैंने खुद बना रखे हैं 2-2 एक ही कार्ड से। ठीक है? एजर पोर्टल ओपन करने के लिए एसओपी भेज दो ना सर चैट बॉक्स। डाल दिया मैंने उस पे, गूगल लिंक पे, ओके वहां से मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना। सो नाउ वी सर कैन रैप क्लास इट का अप। ड्यूरेशन फिक्स है ना सर? मतलब एक्सटेंड तो नहीं होगा ना क्लास का नहीं ड्यूरेशन? नहीं 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 नहीं। ओके ओके, सर सो सर अब सैटरडे को रहेगा ना सर? मतलब सैटरडे संडे। सर ये जो सिलेबस है आपने गूगल ड्राइव पे अपलोड किया है, जो इसमें येलो कलर से हाईलाइट है, ये कवर करेंगे हम या नहीं फिर नहीं सारा यार, वो करेंगे? येलो हटा देना, वो दूसरे बैच के लिए किया था कि जैसे जैसे टॉपिक होते जा रहे थे एक बच्चा बोलता था येलो कर दो, वो उसको छोड़ दो, वो इग्नोर इट। तो ये मैं ठीक सारा कर, करेंगे हम इसके अंदर? हाँ सारा ही करेंगे। ओके, मुझे लगा कि ये येलो नहीं, वो हाईलाइट है। एक बच्चा आता था, वो पिछले बैच में वो बोलता था जो जो होते जा रहा है येलो कर दो, ओके सर, उसके ओके। लिए कर दिया था। ठीक है, वो पता नहीं कैसा था वो। चलो, लेट्स रैप इट अप। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइमिंग। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। बाय। ओके, थैंक थैंक यू यू सर। सर। गुड नाइट सर।